आइन का आर्टिकल 32 है, 33 और 34 में गवर्नर राज के हवाले से वजाहत की गई है। गवर्नर राज के दौरान बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल होते हैं। सूबाई असेंबली के इख्तियारात कौमी असेंबली और सेनेट को तफवीज़ कर दिए जाते हैं। किसी सूबे में इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, मगर 18वीं तरमीम के तहत गवर्नर राज के नफाज को सूबाई असेंबली की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए आसान नहीं है कि किसी सूबे में मुखालिफ जमात की हुकूमत का असर ख़त्म करने के लिए गवर्नर राज नाफिज करे। आइन की शेक 232 के मुताबिक अगर मुल्क की सलामती अगर जंग या किसी अंदरूनी और बैरूनी खदशे के पेश नज़र खतरे में हो और उसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो तो सदर ममलिकत इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। ताम इसकी शर्त है कि मुतल्लिका असेंबली इसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी दे। अगर मुतल्लिका असेंबली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर इसकी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। तो गवर्नर राज क्या लग सकता है केपी में, और क्या वाकई ये मुमकिन है? ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रात वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत करते हुए राय दी कि सूबाई हुकूमत ने गवर्नर राज का जवाज़ खुद पैदा कर दिया है। वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में अटॉर्नी जनरल समेत कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई हुकूमत ने इस्लामाबाद मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया और एहतजाज में सूबाई महकमों और मुलाजमीन का इस्तेमाल हुआ है। केपी में गवर्नर राज लगाने के लिए पीपल्स पार्टी समेत काबीना से बाहर जमातों को भी गवर्नर राज के मामले पर एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी, जिसका हतमी फैसला 1-2 रोज में होगा। लेकिन खुद कंफ्यूजन का शिकार है गवर्नमेंट इस हवाले से, यकसुई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं मुख्तलिफ वज़रा। ज़रा सुनिए। मेरी ज़ाती राय है कि अब केपी के जो हालात हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की गई है, इट इज़ अ राइप केस लगना चाहिए अगर हमने मुल्क के अंदर ऑर्डर बहाल करना। इस वक्त पीटीआई जो है वो बड़ी टूट फूट का शिकार है और खुद इख्तिसाबी में मुबतला है। तो इस किस्म का गवर्नर राज लगाना या इनको इवन अरेस्ट करना बुशरा बेगम को, ये चीजें जो है इनको बेनिफिट करेंगी और हमें इस किस्म का कोई कदम जो है वो नहीं उठाना चाहिए। गवर्नर राज के हवाले से पहले भी बात हो रही थी। 2 नवंबर का अली मीन गंडापुर साहब का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, उस वक्त भी वो कह रहे थे कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दें, कोई डर नहीं है, हुकूमतें हमने अपनी खुद गिराई हैं, हमें कोई मसला नहीं है। सुनिए। अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीजों को। पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना तो मैं फिर अपने उस सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते। प्रॉब्लम यह है कि इसमें लग रहा है कि खाली पीएमएलएन की ज़्यादा ख्वाहिश है, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं या अपोजिशन में भी हैं, वो इस इकदाम की मुखालफत करें। फॉर एग्जांपल एएनपी, जमात इस्लामी डायमेट्रिकली अपोजिट है ये आइडियोलॉजी वाइज, लेकिन ये दोनों जमातें इस वक्त गवर्नर राज के लगाने की मुखालफत कर रही हैं। क्या किसी सूबे में गवर्नर राज लग भी सकता है? इज इट दैट ईजी? ज़रा हम इसके बारे में बात करते हैं। आइन का आर्टिकल 32 है, 33 और 34 में गवर्नर राज के हवाले से वजाहत की गई है। गवर्नर राज के दौरान बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल होते हैं। सूबाई असेंबली के इख्तियारात कौमी असेंबली और सेनेट को तफवीज़ कर दिए जाते हैं। किसी सूबे में इमरजेंसी की सूरत में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है, मगर 18वीं तरमीम के तहत गवर्नर राज के नफाज को सूबाई असेंबली की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के लिए आसान नहीं है कि किसी सूबे में मुखालिफ जमात की हुकूमत का असर ख़त्म करने के लिए गवर्नर राज नाफिज करे। आइन की शेक 232 के मुताबिक अगर मुल्क की सलामती अगर जंग या किसी अंदरूनी और बैरूनी खदशे के पेश नज़र खतरे में हो और उसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो तो सदर ममलिकत इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। ताम इसकी शर्त है कि मुतल्लिका असेंबली इसकी सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए मंजूरी दे। अगर मुतल्लिका असेंबली से मंजूरी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर इसकी कौमी असेंबली और सेनेट दोनों से मंजूरी हासिल करना ज़रूरी है। इस मुल्क में गवर्नर राज कब कब लगा? बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 25 जनवरी 1949 में गवर्नर राज लगा पंजाब के अंदर। हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान साहब ने लगाया। बलोचिस्तान में गवर्नर राज लगा 13 फरवरी 1973 में, वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया। अकबर बुगटी को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात कर दिया, लेकिन चंद रोज़ बाद इख्तिलाफ़ात के बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए। सिंध में गवर्नर राज लगता है जी 17 अक्टूबर 1998, नवाज शरीफ साहब ये लगाते हैं। मोइनुद्दीन हैदर को गवर्नर लगा दिया गया था।
पंजाब में 12 अक्टूबर 1999 में भी गवर्नर राज लगा। वो उस वक्त था क्योंकि मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था, तो एक लिम्बो सी सिचुएशन थी, तो उसमें गवर्नर राज लगा दिया गया था। 25 फरवरी 2009 तब भी गवर्नर राज लगा था। वेरी इंटरेस्टिंगली वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की बतौर मेंबर पंजाब असेंबली नाअहली के बाद सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में सूरत हाल को काबू करने के लिए गवर्नर सलमान तासीर के जरिए सूबे में गवर्नर राज का निफाज किया। इतनी इनकी फिर बाद में कशीदगी बढ़ गई थी और फिर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि जी चूँकि बहरान पैदा हो रहा है शहबाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, तो गवर्नर राज लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जनवरी 2013 में बलोचिस्तान में भी गवर्नर राज लगा क्योंकि हज़ारा बरादरी के 90 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। बहुत गम और गुस्सा था उस वक्त और उसको नीचे लाने के लिए बज़ाहिर लग रहा था कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको गवर्नर राज लगाना पड़ेगा।